हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पे, विच इज़ फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट पे हम ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। और उसके अलावा भी मार्केटिंग मैनेजमेंट पे हम ने और वीडियोज़ अपलोड किए, तो वो भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर और भी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी आपसे रिलेटेड प्रोजेक्ट ये सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? देखो, इसमें बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ एक बार कि जब हम कोई भी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आती है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, मतलब कि कैसे आइडिया जनरेट होता है, कैसे हम 10 आइडिया लेके आते हैं तो उसमें से एक को रखते हैं, फिर हम उसको मार्केट में लेके जाते हैं और लास्ट तक जब तक मार्केट में लेके जाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो पूरा प्रोसीजर क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि अगर हमें सक्सेसफुल रहना है तो कंपनी को नए नए प्रोडक्ट तो लेके आने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि पुराने प्रोडक्ट के साथ ही वो पूरी उम्र निकाल देगा। कुछ हैं जो हैं भी, पर फिर भी मार्केट में अगर नया कंसेप्ट आता है तो आपको नए प्रोडक्ट लेके आने ही पड़ते हैं। ठीक है, और मार्केट में अगर 1000 प्रोडक्ट एंटर कर रहे हैं तो उसमें से कुछ ही हैं जो मतलब अच्छे से मार्केट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कंज्यूमर को समझें, मार्केट को समझें, कंपटीटर को समझें, ताकि आप सुपीरियर प्रोडक्ट कस्टमर को दे पाएँ। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सिस्टमेटिक कस्टम ड्राइविंग न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं है जो हम आगे करने वाले हैं। ये एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से ही है, अगर आप इसके थ्रू ही चलते हो तो बिल्कुल आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो मेजर स्टेप हैं जो हम वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज़ आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन। देखो, जब भी आप अभी यहाँ पे फिर से डायग्राम आ गया। मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप शीट पे लिखो तो जितना आप डायग्राम्स के थ्रू समझा सको उतना समझाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत अच्छे से आपके जो आपने लिखा हुआ है वो सब पढ़े, लेकिन आपका डायग्राम देख के वो समझ जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को कुछ तो पता है। ठीक है, सो ये ज़रूर बना के आना अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। जो न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो, देखो, जो फर्स्ट स्टेप आता है आपका वो आता है आइडिया जनरेशन। जो भी एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो किससे होती है? आइडिया जनरेशन से होती है। ठीक है, आइडिया जनरेशन क्या रेफर करता है कि आपको एक न्यू प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ लेके आने हैं। ठीक है, कंपनी जनरली 100 ऑफ आइडियाज़ या फिर 1000 ऑफ आइडिया जनरेट करती है ताकि उनमें से एक निकाल सके, लास्ट में एक हमारे पास एक आ सके। ठीक है, सो दो सोर्सेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल आइडिया सोर्सेज, सेकेंड इज़ एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज। तो जो इंटरनल आइडिया सोर्स है वो क्या है कि कंपनी नए आइडियाज़ निकालती है इंटरनली, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और साथ में क्या लेती है, एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन लेती है। और एक्सटर्नली कैसे कर सकती है? इसमें सब आ गए एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, पर कॉम्पिटिटर भी। सो जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स है वो क्या है? कस्टमर है, क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है वो किस पे फोकस करती है? कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडिया स्क्रीनिंग। सो जो नेक्स्ट स्टेप है न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस में वो क्या है? आइडिया स्क्रीनिंग। इसका मीन्स मतलब क्या है कि सिर्फ आपको अच्छे वाले आइडियाज़ निकालने हैं। ठीक है, मतलब और वे में कहें तो जितने भी आइडियाज़ जनरेट हुए हैं वो सिर्फ किस लिए किए हैं कि आपने अच्छे वाले निकालें, और जितनी जल्दी हो सके आप पुअर वाले को ड्रॉप आउट कर दो। क्योंकि जो पर्पज़ है आइडिया जनरेशन का वो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ़ आइडिया क्रिएट करना। जो पर्पज़ है सक्सीडिंग स्टेज का वो रिड्यूस करना है उन नंबर को। क्योंकि देखो, नेक्स्ट स्टेज में हम जितना जाते जाएंगे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो हमें उस कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अगर हम पहले ही 10 आइडिया लेके चल रहे हैं तो यार 10 के 10 आइडिया पे आपको कॉस्ट अप्लाई करनी पड़ेगी ना। पर नहीं, अगर आपने शुरू में ही अच्छे आइडिया पकड़ लिए तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी और आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा। ठीक है, सो देयरफॉर कंपनी वुड लाइक टू गो अहेड विद ओनली दोज प्रोडक्ट आइडियाज दैट विल टर्न इनटू द प्रॉफिटेबल। सो कंपनी उसके साथ ही आगे जाती है जिसमें आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिले। ड्रॉपिंग द पुअर आइडिया एज सुन एज पॉसिबल इज़ कंसिक्वेंटली ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस। अगर जितनी जल्दी आप पुअर आइडिया को ड्रॉप कर दो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अगर हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ से बहुत अट्रैक्टिव आइडिया निकल के आते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है? एक डिटेल वर्जन है पूरे न्यू प्रोडक्ट आइडिया का। मतलब कि प्रोडक्ट आइडिया क्या है कि जो भी एक पॉसिबल प्रोडक्ट आना है। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है कि एक डिटेल वर्जन ऑफ आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स की कंज्यूमर को कैसे चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज क्या है कि कंज्यूमर एक्चुअल उसको कैसे क्या करेगा, परसीव करेगा, और पोटेंशियल कितनी है उस प्रोडक्ट में। ठीक है, सो लेट्स इन्वेस्टिगेट द टू पार्ट्स ऑफ
दिस कि सबसे पहले आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट। सपोज करो एक कार मैन्युफैक्चर है जिसने एक ऑल इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। आइडिया पास हो गया है, आइडिया स्क्रीनिंग हो गया, तो अब वो कंसेप्ट में आएगा। तो मार्केटर का टास्क क्या है कि इस नए प्रोडक्ट को अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कंसेप्ट में भी डेवलप करना, ठीक है। सो कंपनी कैसे फाइंड आउट करती है हर कस्टमर को, मतलब हर कंसेप्ट को कि कस्टमर से हो और उनमें से क्या निकालती है बेस्ट वन। सो पॉसिबल प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मतलब क्या हो सकते हैं, मतलब अगर हम कस्टमर के उससे देखें तो पॉसिबल प्रोडक्ट कंसेप्ट यहाँ से क्या निकल के आए कि एक अफोर्डेबली आप क्या करो, या तो एक अफोर्डेबली मिड साइज़ कार बना दो जो एक सेकंड फैमिली कार होगी, ठीक है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स या शॉपिंग के लिए यूज़ कर सको। या फिर एक मिड प्राइस सपोर्टिव कॉम्पैक्ट कार बनाओ जो यंग सिंगल्स या कपल्स के लिए हो। या फिर एक हाई एंड मिड साइज़ यूटिलिटी व्हीकल बनाओ कि जिसको जैसे एसयूवी जैसा स्पेस चाहिए पर एक इकोनॉमिकल कार भी चाहिए, ठीक है। सो ये कंसेप्ट इतने प्रिसाइज होने चाहिए कि वो मीनिंगफुल भी हो, ठीक है। तो सब स्टेज में हर एक कंसेप्ट क्या होगा, टेस्ट होगा कि यार कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या होगा, देखो जब भी नए प्रोडक्ट के कंसेप्ट आएंगे तो हम उनको टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे टारगेट कंज्यूमर होंगे। द कंसेप्ट कैन बी प्रेजेंटेड टू कंज्यूमर आइदर सिम्बोकली, मतलब आप थियोरेटिकली भी बोल सकते हो और फिजिकली भी। क्वेश्चन इज ऑलवेज कि डज द पर्टिकुलर कंसेप्ट हैव सो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर अपील, मतलब जो भी आप कंसेप्ट लेके आ रहे हो क्या कंज्यूमर उसके ऊपर एग्री है, क्या कंज्यूमर उसको लेना चाहेगा। सो ये सब कंसेप्ट हम देखते हैं। मतलब कुछ कंसेप्ट टेस्ट के लिए सिर्फ एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी बहुत होती है, ताकि अगर आपको अगर इंक्रीज़ करनी है रिलायबिलिटी अपने टेस्ट की तो एक कंक्रीट और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है प्रोडक्ट का। क्योंकि देखो जितने अच्छे से आप मान लो पिक्चराइज तो आपने कर दिया, पर जितने अच्छे से वो फिजिकली उस प्रोडक्ट को देख पाएगा उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो after exposing the concept to the group of target consumer, they will be asked to answer question in order to find out the consumer appeal and customer value of each concept. So जब expose हो जाएगा आइडिया आपके टारगेट कंज्यूमर को तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा in order to find out consumer appeal and customer value of each concept. नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस में वो क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। जब एक प्रॉमिसिंग कंसेप्ट डेवलप हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, तो अब हमारे पास क्या होता है कि इनिशियली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ उस न्यू प्रोडक्ट की, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट कंसेप्ट कैसे है, कि मतलब आप उसको वो कंसेप्ट क्या रहेगा कि आप उसको मार्केट में कैसे लेके आने वाले हो, कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हो, ठीक है। सो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और वो बहुत केयरफुली फॉर्मुलेट होने चाहिए। फर्स्ट की डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट मार्केट, कि आपकी टारगेट मार्केट क्या रहेगी, प्लान्ड वैल्यू प्रोपोजिशन क्या रहेगी, सेल्स का क्या रहेगा, मार्केट शेयर क्या रहेगा और प्रॉफिट गोल्स क्या रहेंगे पहले कुछ इनिशियल ईयर्स के लिए, ठीक है। फिर आउटलाइन ऑफ प्रोडक्ट प्लान प्राइस क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्केटिंग बजट क्या है पहले साल का, ठीक है। प्लान्ड लॉन्ग टर्म सेल्स क्या रहेगा और प्रॉफिट गोल्स क्या रहेंगे, और मतलब हमारी प्रॉफिट गोल्स क्या है और मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है। तो ये सब इसमें डिसाइड हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस एनालिसिस। जब हम देख लेंगे कि प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमने देख ली कि यार यहाँ पे सेल होएगी, यहाँ पे हमारा टारगेट कस्टमर है, यहाँ पे हम फोकस करेंगे कुछ साल के लिए, यहाँ पे रहेगा पहले साल हमारा ये टारगेट है, प्रॉफिट गोल ये है। तो मैनेजमेंट एवेल्युएट करती है बिजनेस अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रपोज्ड न्यू प्रोडक्ट। 5th स्टेप जो है न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि रिव्यू होती है सेल की, कॉस्ट की, प्रॉफिट प्रोजेक्शन की नए प्रोडक्ट के लिए, कि ये फैक्टर सेटिस्फाई भी कर रहे हैं या नहीं कंपनी ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को आगे हम डेवलपमेंट स्टेज पे ले जाते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट सेल द कंपनी कुड लुक एट द सेल हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। अगर देखो अभी तक तो हमने ये अभी सेल किया नहीं है, तो अगर जब सेल वाली बात आती है तो कंपनी को क्या देखना चाहिए, सेल हिस्ट्री देखनी चाहिए सिमिलर प्रोडक्ट की कि क्या रही है, और फिर मार्केट सर्वे करने चाहिए। देन इट शुड बी एबल टू एस्टिमेट मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल टू एसेस द रेंज ऑफ रिस्क, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर वो क्या बता पाएगा कि हमें एस्टिमेट मिल जाएगा कि यार मिनिमम इतनी सेल हो सकती है, मैक्सिमम इतनी तो जा ही सकती है, ताकि हमारा जो रिस्क वाला फैक्टर है वो कम हो जाए, ठीक है। सो जब सेल फोरकास्ट प्रिपेयर होती है तो फर्म कैन एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर अ प्रोडक्ट। वहाँ से हमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी मिल जाएगी कि यार इतना आपका लगने वाला है और इतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो भी मार्केटिंग है, R&D ऑपरेशंस है सब। सो जो सेल्स और कॉस्ट है फिगर्स, all the sale and cost figures together can eventually be used to analysis the new product financial attractiveness। तो जितनी भी सेल्स या कॉस्ट फिगर है वो हम एक साथ मिलके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू एनालिसिस द न्यू प्रोडक्ट फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
सो जो नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो किसके साथ, एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ जाती है। अप टू दिस पॉइंट्स फॉर मैनी न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट देयर में एग्जिट ओनली अ वर्ड डिस्क्रिप्शन, अ ड्राइंग और परहैप्स और अ रफ प्रोटोटाइप, ठीक है। जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसमें आती है एक्चुअल प्रोडक्ट में, सब अभी तक तो क्या चल रहा था, जितने भी नए प्रोडक्ट कंसेप्ट थे या तो वर्ड डिस्क्रिप्शन था या ड्राइंग थी या फिर एक प्रोटोटाइप था। पर जब इसमें आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ताकि हम देखें कि जो हमारा प्रोडक्ट आइडिया है वो एक वर्केबल मार्केट ऑफरिंग में डिज़ाइन हुआ है, मतलब कि हम इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो द प्रॉब्लम इज़ दो एट दिस स्टेज R&D एंड इंजीनियरिंग कोज पर इसमें क्या होता है कि यार बहुत कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि देखो यार, एक तो आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है, फिर उस पर रिसर्च करना, फिर डेवलप करना, फिर उसकी इंजीनियरिंग करना, तो इसमें बहुत सारा क्या हो जाता है, ह्यूज जंप हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। सो R&D डिपार्टमेंट वी डेवलप एंड टेस्ट वन और मोर फिजिकल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्ट. Developing a successful prototype, however, can take days, weeks, months, or even years, depending on the product and prototype method. देखो, अब जो R&D डिपार्टमेंट है वो टेस्ट करेगी जो भी आपने फिजिकल वर्जन बनाया है अपने प्रोडक्ट का, तो एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप डेवलप करने में आपके दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी, महीने भी और साल भी। ये आपका किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट एंड प्रोटोटाइप मेथड पे, ठीक है। ऑल्सो जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे टेस्ट से जाता है टू मेक श्योर दे परफॉर्म सेफली एंड इफेक्टिवली। दिस कैन बी डन बाय फर्म इटसेल्फ और आउटसोर्स, ठीक है। ये कैसे, अब भाई फर्म के उससे भी किया जा सकता है और इसको कोई आउटसोर्स भी कर सकता है। सो इन मैनी केसेस मार्केटर इन्वॉल्व एक्चुअल कस्टमर, मतलब बहुत सारे केसेस में क्या रहता है कि मार्केटर किसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एक्चुअल कस्टमर को ही अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग में। कंज्यूमर कैन एवेल्युएट प्रोटोटाइप एंड वर्क विद प्री रिलीज प्रोडक्ट। कंज्यूमर यहाँ से एवेल्युएट कर सकते हैं प्रोटोटाइप और काम कर सकते हैं अपनी प्री रिलीज प्रोडक्ट के साथ। देयर एक्सपीरियंस में बी वेरी यूज़फुल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस काफ़ी यूज़फुल रहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। नेक्स्ट आता है टेस्ट मार्केटिंग। देखो, कमर्शलाइजेशन से पहले आपका जो न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट है वो है टेस्ट मार्केटिंग। इन दिस स्टेज में क्या होगा, जो प्रोडक्ट और उसकी प्रपोज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको हम रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स में टेस्ट करके देखेंगे। मतलब टेस्ट मार्केटर एक्सपीरियंस, मार्केटर को क्या एक्सपीरियंस देगा कि यार क्या, मतलब फुल इंट्रोडक्शन से पहले कि यार आपका जैसे हो जाता है प्री लॉन्च भी नहीं बोल सकते हम इसको, मतलब कि प्री टेस्ट की भाई यार आपका जब मार्केट में जाएगा तो वो कैसे रिस्पॉन्स आने वाला है या फिर कितना उससे। सो ये कंपनी को अलाउ करता है टू टेस्ट द प्रोडक्ट और एंटायर मार्केट प्रोग्राम, इंक्लूडिंग कि आपकी टारगेटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैकेजिंग क्या है, सब, ठीक है, जब तक आप पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं बना देते। क्योंकि देखो अभी तक आपने 1-2 फिजिकल ही प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है। अगर हम कार की बात करें तो बहुत सारी कॉस्टिंग लग जाएगी, हम इकट्ठे एक साथ बना दे तो उससे पहले अगर हम प्री टेस्ट कर लेते हैं कि ये कार आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे वो टेस्टिंग में डिसाइड हो जाता है, ठीक है, आपको पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो जो अमाउंट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग है वो वेरी करता है हर एक प्रोडक्ट के साथ, स्पेशली जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक नया प्रोडक्ट, तो उसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पे रिस्क बहुत हाई होते हैं, क्योंकि फर्म को श्योर नहीं होता ना कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई है तो बहुत सारी टेस्टिंग पहले होती है, ताकि मतलब अभी तक पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है तो लॉट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग में भी कैरिड आउट, ठीक है। फिर आता है कमर्शलाइजेशन। सो जब टेस्ट मार्केटिंग ने इंफॉर्मेशन, मतलब मैनेजमेंट को पूरा वो दे दिया कि भैया फाइनल डिसीजन कि लॉन्च करना है कि नहीं करना है। सो जो फाइनल स्टेज है वो क्या है, कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन कुछ नहीं है, बस आप एक क्या करते हो, नए प्रोडक्ट को लेके आते हो। अब जो आपने नया प्रोडक्ट बना लिया, अगर ये आ गया टेस्ट मार्केटिंग से कि यार आप लॉन्च कर सकते हो, तो आप उसको ले आए भाई मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि हाई कॉस्ट लगती है कंपनी को, एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी पड़ती है, रेंट लेनी पड़ती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं एडवर्टाइजिंग पे, सेल प्रमोशन पे और जितने भी हैं मार्केटिंग एफर्ट्स पे पहले ही साल में, ठीक है। और अगर आपका प्रोडक्ट काम कर गया तो फिर आपके उसके बाद एक बार सेल मतलब शुरू हो गई इनिशियली लेवल पे, फिर जब आप पे जाती है तो आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सम फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर द प्रोडक्ट इज़ कमर्शलाइज्ड, मतलब कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि कंसिडर करने चाहिए जब बिफोर द प्रोडक्ट इज़ कमर्शलाइज्ड। फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टाइमिंग। फॉर इंस्टेंस इफ़ द इकोनॉमी इज़ डाउन इट माइट बी वाइज टू वेट अंटिल द फॉलोइंग ईयर टू लॉन्च द प्रोडक्ट। अगर आपकी इकोनॉमी डाउन है, ठीक है, तो मतलब आपको वेट करना चाहिए
उस साल कि आप ना करें लॉन्च, पर अगर कॉम्पिटिटर है कोई, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपना कोई प्रोडक्ट, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप मतलब तभी नहीं, मतलब ये कि हाँ भाई लेके ही आ जाओ। फिर आता है इंट्रोडक्शन प्लेस, कि कहाँ पे करें अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च। शुड इट बी लॉन्च इन अ सिंगल लोकेशन, या फिर रीजन, या फिर नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल। नॉर्मली कंपनी इतनी उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं होती नए प्रोडक्ट के केस में, सो वो कुछ नेशनल एरिया या कुछ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करती है, और फिर उसके बाद प्लान मार्केट डेवलप करती है, ठीक है, ओवर द टाइम। सो ये सारे स्टेप थे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सब में यही है कि हमें कस्टमर की वैल्यू बना के चलिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे काम करना है, ताकि प्रोडक्ट है वो अपना एक सक्सेस बन सके मार्केट में। कुछ प्रोडक्ट्स ही एक्चुअली होते हैं ऐसे जिनको सक्सेस बनने का चांस मिलता है। जो रिस्क और कॉस्ट है वो सिंपली बहुत ज़्यादा होते हैं टू अलाउ एवरी प्रोडक्ट टू पास एवरी स्टेज ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम पूरा डायग्राम देख लेते हैं कि इसका क्या है। कि हमने फर्स्ट पहले क्या किया था, आइडिया जनरेट किया था, फिर आइडियाज़ में से एक पर्टिकुलर आइडियाज़ निकाले थे जो अच्छे थे, फिर उन कंसेप्ट की डेवलपमेंट हुई थी कि हमें कैसे जाना है, कौन से कंसेप्ट पे चलना है, फिर उसकी टेस्टिंग करना, फिर उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना, फिर बिजनेस एनालिसिस करना, फिर प्रोडक्ट का डेवलप करना, और फिर उसको टेस्ट, मतलब पहले टेस्ट करना ताकि आप कमर्शलाइजेशन से पहले श्योर हो जाओ कि हाँ सही प्रोडक्ट लेके जा रहे हो मार्केट में, और फिर उसकी कमर्शलाइजेशन करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।